नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की एक काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। ये है ग्रुप ए असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2025। हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का एक लेख है जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये भर्ती, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या है। कोशिश ये रहेगी कि जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो सब तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले ये पद हैं असिस्टेंट कमांडेंट के। ये ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर पोस्ट्स होती हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी और ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। अच्छा, कुल 170 पद निकाले गए हैं इस बार। 170। ठीक है। हाँ। इसमें से 140 पद जो हैं वो जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए हैं और बाकी 30 पद टेक्निकल ब्रांच के लिए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं। 140 और 30 तो मतलब देश सेवा का ये काफी प्रतिष्ठित तरीका है, खासकर जो इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक स्टेबल करियर की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। और ये जो 30 टेक्निकल पद हैं ये भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो गई है कोस्ट गार्ड के ऑपरेशंस में। अब अगर योग्यता की बात करें तो वो काफी साफ तौर पे बताई गई है। हाँ, क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उम्र जो है वो 1 जुलाई 2026 तक 21 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। 21 से 25 साल। हाँ, हालांकि इसमें SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। अच्छा, ये तो है उम्र की बात। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पढ़ाई में क्या चाहिए? इसमें थोड़ा फर्क है GD और टेक्निकल में। अगर जनरल ड्यूटी मतलब GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी। ओके। लेकिन एक शर्त है कि 12वीं क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अच्छा, 12वीं में मैथ्स फिजिक्स जरूरी है जीडी के लिए, भले ही ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। जी हाँ। और अगर तकनीकी पदों की बात करें तो उसमें आपके पास रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और हाँ, एक बेसिक शर्त तो है ही कि आवेदक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो ये हो गई योग्यता। अब मान लीजिए कोई योग्य है, अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है? प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है और ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन 8 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, शुरू हो गई हैं। हाँ, और इसकी लास्ट डेट 27 जुलाई 2025 है, रात के 10:30 बजे तक। तो टाइम का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल, 27 जुलाई। फीस वगैरह भी है कुछ? हाँ, फीस है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है। 300 रुपए? जी। लेकिन SC/ST उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छोड़ दी गई है। ठीक है, तो ये तो हुई एप्लीकेशन की बात। अप्लाई कर दिया, फीस भर दी, इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा? सुना है कई स्टेज होते हैं इसमें। हाँ, ये एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। काफी विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें कुल 5 स्टेज है। 5 स्टेज? बाप रे। जी हाँ। स्टेज 1 है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CGCAT। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, पहला टेस्ट ऑनलाइन। हाँ। फिर स्टेज 2 है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB कहते हैं इसे। PSB। स्टेज 3 है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, FSB। स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और फिर आखिर में स्टेज 5 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका इंडियन नेवल एकेडमी INA एजीमाला में इंडक्शन और ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ट्रेनिंग INA एजीमाला में होती है? ये तो नेवी की मुख्य एकेडमी है। जी, नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वहीं होती है। तो ये 5 स्टेज का प्रोसेस तो काफी मुश्किल लग रहा है। पहला स्टेज जो है CGCAT, कंप्यूटर वाला टेस्ट, उसके बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि वही तो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। CGCAT स्टेज 1 है और ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे? हाँ, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब हर सवाल 4 नंबर का। 100 सवाल 400 नंबर, ठीक है। हाँ, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओहो। हाँ, हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। और पेपर की भाषा? पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। सिर्फ इंग्लिश में? ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग और सिर्फ इंग्लिश, ये तैयारी करने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स क्या होंगे इसमें? इसमें मेनली 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और चौथा सेक्शन जनरल नॉलेज का। अच्छा, 4 सेक्शन। हाँ,
और हर सेक्शन से 25 सवाल होंगे, तो कुल 100 सवाल हो गए। ओके, और इसकी कोई डेट वगैरह आई है? अभी टेंटेटिव डेट बताई गई है, संभावित तारीख 18 सितंबर 2025 है। 18 सितंबर 2025, ठीक है। तो ये तो हुई सिलेक्शन प्रोसेस की बात, जो काफ़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है। बिल्कुल। तो फिर कोई इस पद के लिए क्यों अप्लाई करें? मतलब फायदे क्या हैं? सैलरी वगैरह कैसी है? हाँ, फायदे काफी अच्छे हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में लेवल 10 का पे स्केल मिलता है। लेवल 10? हाँ, जिसके तहत बेसिक पे 56,100 रुपए से शुरू होता है। ये ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए अच्छी शुरुआती सैलरी है। 56,100 बेसिक? जी, और प्रमोशन के साथ ये लेवल 16 तक जा सकता है, जहां बेसिक पे 2,05,400 रुपए तक पहुंच जाती है। अरे वाह, लेवल 10 से लेवल 16 तक, ये तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। सैलरी के अलावा और क्या फायदे मिलते हैं? सैलरी के अलावा भी बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे खुद के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए फ्री मेडिकल सुविधा मिलती है। सरकारी आवास मिलता है, या अगर आवास नहीं मिलता तो उसके बदले हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA दिया जाता है। ठीक है। पेंशन की सुविधा है, जो आजकल NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिलती है। ग्रेच्युटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है, लोन वगैरह की सुविधाएं हैं। कैंटीन फैसिलिटी भी है? हाँ, और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ग्रुप इंश्योरेंस कवर, जो 1.25 करोड़ तक का होता है। 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, ये तो काफी हाँ, महत्वपूर्ण फायदे हैं। जी हाँ, काफी सिक्योर और अच्छी जॉब प्रोफाइल है। लेकिन जॉब प्रोफाइल में असल में काम क्या करना होता है? असिस्टेंट कमांडेंट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और डाइवर्स है। इसमें समुद्र और तट पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको लीड करना और मैनेज करना होता है। अच्छा। जैसे नेविगेशन का काम देखना, कम्युनिकेशन संभालना, अगर कोई टेक्निकल ब्रांच से है तो उसे इंजीनियरिंग से जुड़े काम देखने होते हैं। राइट। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी बचाव अभियानों में हिस्सा लेना, समुद्री निगरानी करना जिसे सर्वेलेंस कहते हैं, और जो समुद्री कानून है उनको लागू करवाना, ये सब इनकी जिम्मेदारियों में आता है। मतलब काम काफी चैलेंजिंग और एक्शन वाला भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक स्टेबल सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि इसमें आपको देश सेवा करने का और समाज पर सीधा पॉजिटिव असर डालने का मौका मिलता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, जो लोग इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdse.in इस पर जाना होगा। हाँ, इसी वेबसाइट पर। वहां जाकर रजिस्टर करना है, डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, और अगर फीस लागू होती है तो वो भरनी है। लास्ट डेट 27 जुलाई है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भर्ती जो है वो टेक्निकल स्किल्स और जनरल ड्यूटी की जिम्मेदारियों का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर व्यक्ति न सिर्फ एक सुरक्षित करियर बनाता है, बल्कि हमारे देश की जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा में सीधे तौर पर अपना योगदान देता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोस्ट गार्ड जैसी एक समुद्री फोर्स में सेवा करने का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग या फिर चैलेंजिंग हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वो टेक्निकल चुनौतियां हैं, या देश सेवा से जुड़ा गर्व है, या फिर वो जो बचाव अभियानों का रोमांच होता है वो है? इस पर विचार किया जा सकता है।